हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो आज हम कवर करेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एक्टिविटी ऑफ रिंग्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा देता हूँ। ये हमारा थर्ड सेम का पीयूसी सेकंड का सिलेबस है और इसमें आज हम लोग कवर कर रहे हैं अपनी सी वाली पॉइंट। ठीक है, ऑलरेडी ए और बी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। एंड फाइनली आज हम लोग सी और डी एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल जाएगा एंड इजी वे में लेक्चर मिल जाएगा और आसानी से आप लोग समझ में जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें हम ये भी कवर करेंगे डीडीटी, सैक्रिन एंड बीएससी और क्लोरामीन का स्ट्रक्चर और यूज भी। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा क्योंकि कंटेंट आपको पूरे मिल जाएंगे बिल्कुल इजी वे में। ठीक, अब देखो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एक्टिविटी ऑफ रिंग्स। यहाँ पे क्या है कि हमारी जो बेंजीन की रिंग्स बन रही है उस पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आके ऐड हो रहा है या फिर रिमूव हो रहा है तो उस पे कौन सी ये इफेक्ट आएगा। कौन सा इफेक्ट का मतलब है, जैसे मान लो आपको तो पता ही है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। जैसे ये हमारी बेंजीन है, ठीक है, ये हमारी बेंजीन, ये आपको पता है कि हर कॉर्नर पे हमारा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमेशा हर पे क्या है आपको हाइड्रोजन मिलेगा। तो आपको इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे ये तो आपका एक अगर H को हम लोग रिप्लेस करके यहाँ पे CH3 कोई ग्रुप ऐड कर दे रहे हैं तो ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, CH3H को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई होता है ना, जैसे ये जो प्लेयर होते हैं हमारे क्रिकेट के प्लेयर, तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो 13-14 लोग रहते हैं, मतलब 12 तो खेलने वाले होते हैं बट 2 क्या है ऑप्शन में रखे जाते हैं। जैसे अगर किसी को चोट वगैरह आ गई तो उनको वहां पे उनको निकाल के और उनको ले जाके रख दिया जाता है, मतलब उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, यहाँ से हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और कोई ग्रुप ऐड करेंगे, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। अब देखो जब हम कोई सब्स्टिट्यूट डालते हैं अपने बेंजीन के रिंग पे तो उसकी एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यही हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ओके, आई होप कि आपको समरी समझ में बहुत अच्छे से आई होगी। अब ये देखो सब्स्टिट्यूएंट होते क्या है। ए सब्स्टिट्यूएंट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट रिप्लेस ए हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स। अब देखो क्या है, कोई हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स रहेगा और आपकी बेंजीन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि C6H6 इसका फार्मूला होता है और यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है तो मीन्स हमारा ये हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें से क्या करना है, कोई भी एक एटम या ग्रुप को जब हम रिप्लेस करके दूसरा कोई एटम या ग्रुप ऐड कर देते हैं तो उसी कंडीशन को लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब देखो क्या है नेक्स्ट में, ये आपको तो पता होगा कि यहाँ पे ओवरऑल बात चल रही है बेंजीन की, और बेंजीन में हमारा क्या है सब्स्टिट्यूशन तो कंफर्म है और बेंजीन में हमारा बहुत तेजी से क्या देखने को मिलता है, रेजोनेंस। अब उसी रेजोनेंस की वजह से हमारी बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा स्टेबल भी होता है और एक्टिव भी होता है। ठीक है, अब देखो बेंजीन इज ए हाईली रिएक्टिव रिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। हमारी जो बेंजीन होती है वो हाईली रिएक्टिव रिंग होती है और ये क्यों होती है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस हमारा प्रॉपर देखने को मिलता है, मींस पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन। मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन मतलब जो बेंजीन में हमारे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा अपनी प्लेस को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, मतलब हमेशा डीलोकलाइज होते रहते हैं, मींस अपनी प्लेस को हमेशा चेंज करते रहते हैं एंड मोर एक्टिव, और उसी की वजह से ये ज्यादा एक्टिव होते हैं और ज्यादा स्टेबल भी होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, व्हेन एनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच ऑन द रिंग। अब देखो उसी रिंग पे अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दे रहे हैं, मतलब ये हमारी बेंजीन की रिंग है और यहाँ पे हर कॉर्नर पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो क्या मतलब दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट अगर हम ऐड कर रहे हैं, इट चेंज द एक्टिविटी ऑफ रिंग, तो क्या करेगा, अगर ऑलरेडी उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम CH3 ऐड करेंगे तो उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि हमारी बेंजीन की एक्टिविटी चेंज हो जाएगी एंड दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट व्हिच अटैच ऑन बेंजीन। और ये डिपेंड करता है कि हम अपने बेंजीन में किसको रिप्लेस करके कौन सा ग्रुप ऐड किए हैं, उसके नेचर पे ये हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर बना है जहां से हम लोग एक H को जब रिप्लेस करेंगे और उसके साथ इस H की जगह पे हम CH3 लगाएंगे तो CH3 हमारा सब्स्टिट्यूएंट के एज अ वर्क कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है,
और अब इसके नेचर के अकॉर्डिंग इस बेंजीन की जो भी मतलब नेचर प्रॉपर्टी वगैरह ये सारी चीजें चेंज भी हो सकती हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में इसका रेजोनेंस देख लेते हैं। और आई होप कि आप लोग रेजोनेंस वाली वीडियो ऑलरेडी देखे होंगे, अगर नहीं भी देखे हैं तो प्लेलिस्ट आप जरूर चेकआउट करिएगा, जहां पे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको चारों पांचों सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और विदाउट एनी कास्ट आप हर वीडियो लेक्चर और नोट्स वगैरह सारी चीजें डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक रेजोनेंस की बात की गई है, सीधी यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारा था, इसमें यहाँ का स्ट्रक्चर देखो और यहाँ का देखो। अब ये क्या है, यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, देन यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे आता है। ठीक है, अब देखो क्या सेम रेजोनेंस होता है। कभी कभी आप लोग जो पंखा चलता है ना, ऊपर वाला फैन चलता है, तो देखते होगे कि जब वो स्टेबल होता है या कंसिस्टेंसी के फॉर्म में होता है तो तेजी से चलता है। ठीक है, और जब वो रुकता है तो आपको तीनों पत्ते उसमें से दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, बेंजीन इतना स्टेबल है कि उसके रेजोनेंस बहुत फास्ट होते हैं। अब रेजोनेंस फास्ट होने की वजह से ये जो बॉन्ड है वो सर्किल टाइप से दिखने लगते हैं। ठीक है, अब देखो बेंजीन इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, और बेंजीन हमारी हाईली रिएक्टिव भी होती है। और क्यों रिएक्टिव होती है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होता है और पाई बॉन्ड का लगातार डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, इजिली ऐड एनी ग्रुप। अब देखो क्या है, हम लोग बेंजीन में H को रिप्लेस करके कोई भी ग्रुप आसानी से हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम H ऑलरेडी इसमें सब प्रेजेंट था। ठीक है, तो हम H को रिप्लेस करके CH3 भी ऐड कर सकते हैं, NH2 भी ऐड करते हैं, नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी कोई भी हम लोग यहाँ पे ग्रुप ऐड कर सकते हैं H को रिप्लेस करके। ओके, अब इसमें देखो दो चीज मैटर करती है हमारे, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप एक होता है और दूसरा रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जैसे कि अगर हम रिंग में अगर हम एल्किल ग्रुप या ईस्टर ग्रुप लगाते हैं तो रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं ऐसे ग्रुप, और अगर हम वही हैलोजन ग्रुप पे कोई मतलब एटम्स लगा देते हैं तो वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, मतलब रिंग को एक ग्रुप हम ऐड करेंगे तो एक्टिव हो जाएंगे, दूसरा अगर ऐड करेंगे तो डीएक्टिवेट। जैसे एल्किल ग्रुप या ईस्टर ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्कोक्साइड ग्रुप अगर हम रिंग में ऐड कर देते हैं तो हमारी रिंग क्या है, एक्टिव हो जाएगी। अगर वो हम नहीं ऐड करके हैलोजन को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारी रिंग क्या है, डीएक्टिव हो जाएगी। मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हम इसे बोलते हैं, एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप हम एल्किल ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, हाइड्रोक्सी ये सब होते हैं। बाकी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमारे हैलोजन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसी में डी वाले की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें से 2 मार्क्स क्वेश्चन आपका पुटअप भी किया जाता है आपके एक्सटर्नल एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पे हमें देखना है डी वाले में स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ DDT, सैकरिन, BSC एंड क्लोरामीन। यहाँ पे आपको 4 चीजें को स्ट्रक्चर और यूज पढ़ना है। पहला तो DDT, दूसरा सैकरिन, तीसरा BSC एंड लास्ट वाला हमारा क्लोरामीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे DDT का। DDT मीन्स क्या होता है हमारा, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, यहाँ पे देखो DDT डाइक्लोरो, उसके बाद डाइफेनाइल, उसके बाद T फॉर ट्राइक्लोरोइथेन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डाइक्लोरो आपको क्या है, क्लोरीन 2 लगने को मिलेगा, और डाइफेनाइल भी आपको मिलेगा, और ट्राइक्लोरोइथेन और इधर क्या है, ये सब आ जाएंगे डाइक्लोरो डाइफेनाइल आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा DDT का स्ट्रक्चर बहुत इजी लैंग्वेज में है। आप लोग इसको अपने नोटबुक में 2-3 बार बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड इसका यूज हम लोग करते हैं सबसे पहले पेस्टिसाइड में, एंड कुछ समय हम इसको यूज करते हैं मच्छर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और ऐसे मच्छर को कंट्रोल करते हैं जो मलेरिया स्प्रेड करते हैं, मतलब मलेरिया केज करते हैं, हम उनको कंट्रोल करने के लिए हम DDT का यूज करते हैं कभी कभी। ओके, अब देखो ये सैकरिन, सैकरिन क्या होता है, सैकरिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग कई बार अपने नोटबुक में ट्राई करिएगा बनाने का, तो आई होप कि आपका बन जाएगा और एग्जाम में आप लोग अच्छे से इसको बना के भी आएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि इसमें एक रिंग लगी बेंजीन की, उसके बाद इधर हमारा ऑक्सीजन वगैरह ऐड है, इधर NH है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी ऐड है, और उसके बाद इसका यूज अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल स्वीटनर में इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी मेडिसिन वगैरह बन रही है तो उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। 300 to 400 टाइम्स स्वीट एज सुक्रोज। अगर देखा जाए तो सुक्रोज से लगभग 300 से 400 गुना ये मीठे होते हैं सैकरिन हमारे, एंड 600 टाइम्स मोर देन शुगर। और शुगर मतलब चीनी से अगर देखा जाए तो लगभग 600 टाइम्स मोर देन शुगर, मतलब 600 बार से ज्यादा ये शुगर से मीठे होते हैं, ये तो आप समझ लो। उसके बाद यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, मेडिसिन, etc। अब देखो जब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनते हैं, कोई मेडिसिन बनती है, तब हम इसका यूज करते हैं सैकरिन का। ठीक है,
आप देखो BHC मतलब जब मेडिसिन या कोल्ड ड्रिंक बनता है ना, तो थोड़ा सा हम इसको ऐड कर देते हैं अपने कोल्ड ड्रिंक या मेडिसिन वगैरह में, तो बहुत मीठे हो जाते हैं। अब BHC मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको हम लोग बोलते हैं। हेक्साक्लोराइड मतलब 6 क्लोराइड आपको देखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, और बेंजीन के साथ, इसीलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका यूज हम लोग करते हैं स्केबीज में, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज एंड यूज एज इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में भी इसका यूज करते हैं। एंड प्रोटेक्ट ग्रेन एंड स्टोर फूड। अब देखो कुछ हम लोग जो फूड होता है उसको स्टोर करते हैं, और कुछ ग्रेन भी हम लोग स्टोर करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग BHC का यूज कर देते हैं एंटी एज इंसेक्टिसाइड या एंटी माइक्रोबियल के टाइप करके, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट वाला हमारा आता है क्लोरामीन। अब क्लोरामीन की बात करें, इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे ही रहा है। इट इज ए केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग क्लोरीन एंड अमोनिया। ये क्या करेगा अपने साथ, क्लोरीन और अमोनिया को रखेगा, मतलब NH2 + Cl, ठीक है। अब उसके बाद इट इज कॉमनली यूज्ड इन डिसइंफेक्टेंट, और इसका यूज हम लोग डिसइंफेक्टेंट में करते हैं। एंड इसका केमिकल फार्मूला क्या है, NH2Cl, मतलब NH2 ये है और Cl हमारा इधर है, ठीक है। यहीं पे हमारी जो फर्स्ट यूनिट है ये आज एंड होती है, एंड नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे सेकंड यूनिट के साथ, फिनाल के साथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग नोट्स इजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।